आप देख रहे हैं GTS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद। मैं सैयद उबैद अली। आप देख रहे हैं GTS न्यूज चैनल। विधानसभा महासी बहराइच में पहुंचे योगी आदित्यनाथ। भेड़िया से प्रभावित परिजनों से की मुलाकात। विधानसभा महासी जिला बहराइच में विगत दिनों से होते आ रहे भेड़िए के आतंक से हुई 10 लोगों की मौत, शेष घायलों की चल रही इलाज। ऐसी विषम की घड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दिनांक 15/9/2024 को पीड़ित परिवार से मिलने सिसैया चूड़ामणि ब्लॉक महासी में पहुंचे। मुख्यमंत्री जी कैंपस में पहुंचते ही आए हुए पीड़ित परिवार को सोफा आसन पर बैठे देखकर बिना एक पल की देरी किए हुए उनके पास पहुंचे। बैठे हुए प्रत्येक पीड़ित परिजन के पास जाकर उनका स्वागत सम्मान किया और उनके सुख दुख का हाल पूछा, हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। फिर मीटिंग हॉल में जाकर क्षेत्रीय वरिष्ठ गण व वन विभाग अधिकारियों एवं कुछ अन्य विभागों द्वारा गठित टीमों से मुलाकात कर बीते समस्या की जानकारी लेते हुए पीड़ित परिजनों के साथ हर संभव मदद करने के लिए निर्देशित किया। खास रिपोर्ट मगन बिहारी और सब्सक्राइब करना न भूलें। खबर वही जो सच हो। इस महसी विधानसभा क्षेत्र के नदी से सटे हुए इस पूरे क्षेत्र में लगभग पिछले 2 माह से भेड़ियों के आतंक के कारण कुछ जनहानि हुई और कुछ बच्चों को यहाँ पर भेड़ियों ने घायल भी किया। यहाँ की सूचना के बारे में जब पहली बार यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने मुझे अवगत कराया था तो मैंने प्रशासन को इसके बारे में एक अभियान चलाने के लिए तत्काल निर्देश दिया था, जिसके उपरांत वन मंत्री को और वन विभाग के अन्य अधिकारियों को भी अतिरिक्त टीम के साथ यहाँ पे भेजा गया था। पिछले 2 महीने में इस क्षेत्र में 8 जनहानि देखने को मिली, जो 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में ये हुआ है। यहाँ पे जो रेस्क्यू किया गया है इसमें 5 भेड़िए अब तक रेस्क्यू किए गए हैं और एक अभी ऐसा है जो पकड़ा नहीं गया है। ये चीजें देखी गई हैं कि जो अचानक इस सीजन में उन क्षेत्रों में जो जंगली जानवरों की जिससे संवेदनशील होता है, इस प्रकार की घटनाएं अक्सर प्रकाश में आती हैं जब जिन क्षेत्रों में ये जंगली जानवर रहते हैं वहां पर पानी घुस आता है। तो ये अन्य स्थलों पर प्रस्थान करते हैं और शिकार की तलाश में कभी कभी यह मानव बस्ती के नजदीक आते हैं। तो मानव बस्ती के नजदीक जहां भी इसे आसान शिकार मिलता है तो वहां पर ये हमले देखने को मिलते हैं। इस बार भी जब सरयू नदी में पानी बढ़ा और
सीमावर्ती क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति जुलाई प्रथम सप्ताह में ही हो गई थी और 17 जुलाई को पहली घटना यहाँ देखने को मिली थी। तब 1 वर्ष के बच्चे को भेड़िए ने उठा करके अपना शिकार बना दिया। इसके उपरांत ये लगातार चलता रहा। तब उससे था कि वह एक गांव में बार बार हमला नहीं करता, अलग अलग गांवों को उसने निशाना बनाया और हमले का दायरा भी एक गैप रहा 4 से 5 दिन का। 1 सितंबर को अंतिम घटना घटित हुई थी और आज 15 सितंबर है। इस दौरान जनहानि होने की कोई भी सूचना नहीं है। 2-3 सितंबर को एक बच्चे पर हमला किया था। इसके उपरांत हमले की भी शिकायत नहीं है क्योंकि 5 भेड़िए अब तक रेस्क्यू किए जा चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक टीम हमारी यहाँ पर 165 की टीम वन विभाग की यहाँ पर है, जो उन्हें हर प्रकार से पहली प्राथमिकता है कि भेड़िए को थर्मल ड्रोन भी यहाँ पर 4 लगाए गए हैं और ये प्रयास है कि किसी भी स्थिति का रेस्क्यू हो, लेकिन अगर वह इस रूप में हिंसक है, जनहानि कहीं करता हुआ दिखाई देता तो उससे पहले जब जनहानि करे तो उसको शूट करने के लिए आदेश दिए गए हैं। लेकिन ये अंतिम विकल्प है, इससे पहले तमाम अन्य विकल्पों पर भी कार्य किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों का, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, वन विभाग की टीम ने बेहतर समन्वय से इस परिस्थिति का सामना किया है और आम जनमानस के मन में एक विश्वास पैदा किया है। आज उन सभी पीड़ितों से मैं मिलने के लिए स्वयं भी यहाँ आया हूँ और क्या आगे की रणनीति है वन विभाग के प्रशासन की, इस पर भी आगे विचार किया गया है। हमारी सरकार ने मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा की श्रेणी में रखा और इसलिए अगर कोई भी जनहानि होती है तो उसमें हम पीड़ित परिवार को तत्काल 5 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवाते हैं, क्योंकि जिन लोगों को घायल किया गया है तो रेबीज का इन्फेक्शन न हो, इसके लिए एंटी रेबीज वैनम भी उन लोगों को उपलब्ध करवाई गई, उन बच्चों को या उन लोगों को उपलब्ध करवा दिया गया है जो लोग अब तक इस प्रकार के जंगली जानवरों के हमले से घायल हुए हैं। हम लोगों ने पहले ही यहाँ पे प्रशासन को निर्देश दिए हैं। यद्यपि प्रदेश में अब तक हम लोग केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के 56 लाख गरीबों को पूरे प्रदेश में एक आवास उपलब्ध करवाया है और ये जितने भी हमले हुए हैं इनमें भी अगर आपने देखा होगा कि सभी के पास अपने पक्के आवास हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो गर्मी के कारण या किसी अन्य कारणों से घर के बाहर सोते हैं इस सीजन में, तो उसी में जंगली जानवर को एक अवसर मिलता है। कुछ लोगों ने अपने घरों पे दरवाजे नहीं लगाए थे, तो उनको वहां पर दूसरे मत से कन्वर्जन के माध्यम से दरवाजा लगाने की व्यवस्था की गई। स्वच्छ भारत मिशन में हर परिवार को एक शौचालय दिए गए थे, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों ने शौचालय नहीं बना पाए, बन नहीं पाया, जिन लोगों के यहाँ ऐसे 712 परिवारों के घर में अतिरिक्त शौचालय बनाने की व्यवस्था की गई। यहाँ पे लाइट की व्यवस्था हो, पेट्रोलिंग पर्याप्त मात्रा में हो, इसके भी प्रावधान किए गए हैं। और हमने एक और निर्देश दिया है कि जो भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो अब तक आवास की सुविधा से वंचित है, तत्काल मुख्यमंत्री आवास योजना में उस परिवार को एक आवास उपलब्ध करवाया जाए। जिन लोगों के पास अन्य सुविधाएं नहीं है, प्राथमिकता के आधार पर कैंप लगा करके उन लोगों को ये सुविधा
आवास का है, शौचालय का है, राशन कार्ड का है, आयुष्मान कार्ड का है, इन सभी सुविधाओं से उन्हें आच्छादित करने की एक अभियान चलाकर के आच्छादित किया जाए, जिससे अपनी जरूरत के लिए किसी व्यक्ति को जंगल भटकने की आवश्यकता न पड़े। मैंने इन सभी गांवों का भी सर्वे भी किया है और मैंने देखा है कि लोग जनजीवन सामान्य है, लेकिन सतर्कता की आवश्यकता है और टीम जब तक इस खतरे को यहाँ से मुक्त क्षेत्र को नहीं कर देती है, टीम यहाँ पे तैनात रह करके पूरी सतर्कता के साथ आम जनता की सेवा के लिए और प्रत्येक व्यक्ति को इस खतरे से बचाने के लिए यहाँ